आपका पर्शियन लैंग्वेज लिटरेचर चैनल पर स्वागत है। आज हम प्रोफेशन को सीखने की सीरीज में आज हम इंग्लिश के अल्फाबेट पी से रिलेटेड फारसी में कुछ प्रोफेशन के नामों को सीखेंगे। देखिए, सबसे पहला है मुबल्लिग। ये ट्रांसलिटेशन है जिसे हम हिंदी में प्रचारक कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे प्रोपेगेंडिस्ट। अगला है फर्राश। ये ट्रांसलिटेशन है चपरासी यानी पीएन। अगला है इत्र फरोश यानी इत्र विक्रेता, परफ्यूमर या परफ्यूम सेलर। अगला है अक्कास, फोटोग्राफर। अगला है पुस्तची। ये ट्रांसलेशन है जिसे हम डाकिया कहते हैं, पोस्टमैन। अगला है नक्काश यानी पेंटर, पेंटर। अगला है नाशिर जिसे हम प्रकाशक कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कहेंगे पब्लिशर। अगला है मालिक, ये हम हिंदी उर्दू में प्रयोग करते हैं, ये ओनर की सेंस में, स्वामी यानी प्रोप्राइटर या ओनर। अगला देखिए फिजिस्ट, ये हम पहले वीडियो में सीख चुके हैं, फिजिस्ट यानी फिजिशियन। अगला है बार्बर या हम्मार, ये ट्रांसलेशन है जिसे हम हिंदी में कुली कहते हैं, इंग्लिश में पोर्टर। अगला है खलाबान जिसे हम पायलट कहते हैं, पायलट। उस्ताद जिसे हम फारसी में प्रोफेसर कहते हैं। अगला है चापगार यानी मुद्रक यानी प्रिंटर। अगला है दारूसाज, दारू की मीनिंग फारसी में मेडिसिन के होता है, दवा के होते हैं, जिसे हम दारूसाज, फार्मासिस्ट। अगला है रवानशनास, ये ट्रांसलेशन है यानी मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिस्ट। अगला है लूलेकश यानी प्लम्बर, प्लम्बर। आइए अभी हमने जो प्रोफेशन के नामों को सीखा है उनका सेंटेंसेस में प्रयोग करके देखते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, मुबल्लिगान दर इंतखाबात नक्शे मुहिमी इफामी कुनंद। ये ट्रांसलेशन है, हिंदी में अनुवाद होगा चुनाव में प्रचारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इंग्लिश में कहेंगे प्रोपेगेंडिस्ट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इलेक्शन। इसमें देखिए मुबल्लिगान, मुबल्लिग का प्लूरल है, मुबल्लिगान बना, अन इसमें सफिक्स ऐड करके, इंतखाबात इलेक्शन, नक्श रोल, मुहिमी इंपोर्टेंट, कंबाइंड बनेगा नक्शे मुहिमी इफामी कुनंद यानी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। अगला देखिए दारा दर इदारे दूता फर्राश दारद। दारा के ऑफिस में दो सहायक या दो चपरासी हैं। दारा हैज टू असिस्टेंट्स और टू पीएन्स इन द ऑफिस। यहाँ देखिए इदारे ऑफिस को कहते हैं, फराश पीएन या असिस्टेंट, दारद इसका इंफ्यूटर दाश्तन यानी टू है। अगला देखिए नियाकानेउ नीज इत्र फ्रूश बुदंद, ये ट्रांसलेशन है, उसके पूर्वज भी इत्र विक्रेता थे। हिज और हर एंसेस्टर्स वर आल्सो परफ्यूमर्स और परफ्यूम सेलर्स। नियाकान यानी एंसेस्टर्स, हु यानी हिज और हर, इत्र परफ्यूम को कहते हैं, फ्रूश सेलर को कहते हैं, कंबाइंड हुआ इत्र फ्रूश परफ्यूमर या परफ्यूम सेलर्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अन अक्कास अक्सहाय खूबी में गिरद। ये ट्रांसलेशन है, वह फोटोग्राफर अच्छी फोटो खींचता है। दैट फोटोग्राफर टेक्स गुड पिक्चर्स। यहाँ पे अक्कास यानी फोटोग्राफर, अक्स फोटो, खूबी यानी गुड, मी गिरद यानी टेक्स। नेक्स्ट देखिए दरगुजश्ते पुस्तची नक्शे मुहिमी इफामी कर्द। ये ट्रांसलेशन है, अतीत में यानी भूतकाल में डाकिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, इंग्लिश में कहेंगे द पोस्टमैन प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द पास्ट। दरगुजश्ते यानी इन द पास्ट, पुस्तची यानी पोस्टमैन, अभी मैंने ऊपर बताया नक्शे मुहिमी इफा कर दें टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, तो यहाँ पे क्योंकि इफा मी कर है यानी यूज टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। अगला देखिए यक नक्काश बाकल मेमू वारंगहा तस्वीर गुयमी कुनत। ये ट्रांसलेशन है,
हिंदी में कहेंगे एक चित्रकार ब्रश और रंगों की सहायता से चित्रों को अभिव्यक्त करता है। ए पेंटर एक्सप्रेसेस द इमेज विद द ब्रश एंड कलर्स। यहाँ पे नक्काश पेंटर है, कलमे मुंह ब्रश को कहते हैं, रंग कलर्स को कहते हैं, हम हिंदी उर्दू में भी रंग को कलर कहते हैं। तस्वीर, हम तस्वीर भी हिंदी उर्दू में प्रयोग करते हैं, यानी पिक्चर। गुयमी कुनर यानी उनको अभिव्यक्त करता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, रुस्तम यकी आज बुजुर्ग तरीन नाशिरान किशवरस्त। ये ट्रांसलेशन है, अनुवाद होगा रुस्तम देश के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है। इंग्लिश में कहेंगे रुस्तम इज वन ऑफ द बिगेस्ट पब्लिशर्स इन द कंट्री। यहाँ पे रुस्तम प्रॉपर नाउन है, यकियज यानी वन ऑफ, बुजुर्ग तरीन द लार्जेस्ट, नाशिर की जमा है नाशिरान, इसमें आन सफिक्स लगा है यानी पब्लिशर, किशोर कंट्री को कहते हैं। अगला देखिए, सारा मालिके या साहिबे इन बागो इमारतें बुजुर्गस्त। ये ट्रांसलेशन है, अनुवाद होगा सारा इस विशाल बाग और इमारत की मालकिन है। सारा इज द प्रोप्राइटर ऑफ दिस लार्ज गार्डन एंड बिल्डिंग। तो यहाँ देखिए सारा प्रॉपर नाउन है, मालिक हम हिंदी उर्दू में प्रयोग करते हैं मालिक, ये अरबी से फारसी, फारसी से हिंदी उर्दू में आया। साहिब, साहिब के मीनिंग भी ओनर के होते हैं, प्रोप्राइटर के होते हैं। बाग ये भी फारसी भाषा का शब्द है जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। इमारत को भी हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, ये अरबी से फारसी, फारसी से हिंदी उर्दू में आया है। बुजुर्ग यानी बिग। आगे देखिए, वो पजिश के बीमारिस्तान मरकजी अस्त। ये ट्रांसलेशन है, यानी वह केंद्रीय अस्पताल में डॉक्टर है। ही इज ए फिजिशियन और डॉक्टर एट द सेंट्रल हॉस्पिटल। आप फिजिश को एज ए फिजिशियन और सिंपली डॉक्टर भी कह सकते हैं। बीमारिस्तान हॉस्पिटल को कहते हैं, मरकजी यानी सेंटर, बीमारिस्तान मरकजी यानी सेंट्रल हॉस्पिटल। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बिरादरश दर इस्तगाह राह आहन बारबर या हमालस्त। ये ट्रांसलेशन है, उसका भाई रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करता है। His brother is a porter at the railway station। यहाँ पे बिरादरश यानी हिज और हर ब्रदर। इस्तगा स्टेशन को कहते हैं, राह आहन ट्रेन को कहते हैं, कंबाइंड हुआ इस्तगाह राह आहन यानी रेलवे प्लेटफॉर्म। बारबर या हमाल पोर्टर को कहते हैं, कुली को कहते हैं। इसी तरह से आप अगर कहते हैं आप इस्तगाह उतुबूस तो बस स्टॉप हुआ। आगे देखिए, आया पिदरेतान दर खतूत हवाई खलाबान हस्तंद। ये ट्रांसलेशन है, क्या आपके पिता एयरलाइन में पायलट हैं? इज योर फादर एन एयरलाइन पायलट। यहाँ पे देखिए आया यानी क्या, पिदरेतान हम रिस्पेक्टफुली बात करें, आपके पिता, खतूत खत की जमा है यानी खत का प्लूरल है यानी रूट्स, हवाई ये तो कहते हैं खतूत हवाई एयरलाइंस, खलाबान पायलट। तो जब भी हम थर्ड पर्सन के लिए रिस्पेक्टफुली बात करना चाहें, लास्ट में हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें आया पिदरेतान दर खतूत हवाई खलाबान हस्तन। नेक्स्ट देखिए, खाहरश दर बीमारिस्तान रवानी रवान शनासस्त। ये ट्रांसलेशन है, अनुवाद होगा उसकी बहन एक मानसिक अस्पताल में मनोवैज्ञानिक है। His sister is a psychologist at a mental hospital। खारश his और her sister, बीमारिस्तान हॉस्पिटल, बीमारिस्तान रवानी यानी मेंटल हॉस्पिटल, रवान शिनास साइकोलॉजिस्ट को कहते हैं। अगला देखिए, लूले कश शीर आबे हमामरा दुरुस्त कर दे। ये ट्रांसलेशन है, अनुवाद होगा प्लम्बर ने बाथरूम का नल ठीक कर दिया है। द प्लम्बर फिक्स द बाथरूम फॉसेट। लूलेकश प्लम्बर को कहते हैं, शीर पानी की टूटी को कहते हैं जिसे हम हिंदी में टूटी कहते हैं। शीरे आब यानी पानी का नल, हमा बाथरूम को कहते हैं। दुरुस्त कर दियस्त यानी ठीक कर दिया गया है, दुरुस्त कर दियस्त ठीक हो गया है। तो यहाँ पे देखिए शीर के माने हम मिल्क के लिए भी यही इमला का प्रयोग करते हैं। फारसी में शीर के 3 मीनिंग है। पहला शीर हम शेर को कहते हैं, लोइन को कहते हैं। दूसरा शीर हम दूध को कहते हैं यानी मिल्क को कहते हैं। और तीसरा अगर हम कहेंगे शीर आब
पानी की टूटी को कहते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, मादरे शान उस्ताद गिरोह जबान व अदबियात फारसी दर दानिशगाह अयालती हस्तंद। ये ट्रांसलेशन है, अनुवाद होगा। उनकी माता राज्य विश्वविद्यालय के फारसी भाषा और साहित्य विभाग में प्रोफेसर है। इंग्लिश में अनुवाद होगा, देयर मदर इज ए प्रोफेसर इन द पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर डिपार्टमेंट एट द स्टेट यूनिवर्सिटी। मादरेशान हम रिस्पेक्टफुली थर्ड पर्सन के लिए बात कर रहे हैं, यानी उनकी माता। उस्ताद प्रोफेसर को कहते हैं, गिरोह डिपार्टमेंट को कहते हैं, जबकि हिंदी उर्दू में इसके हम डिफरेंट मीनिंग लेते हैं। गिरोह यानी फारसी में डिपार्टमेंट की या ब्रांचेस की सेंस में प्रयोग किया जाता है। गिरोह जबान और अदबियात फारसी यानी पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर डिपार्टमेंट। दानिशगाह यूनिवर्सिटी को कहते हैं। अयालती स्टेट, फारसी में अयालत स्टेट को कहा जाता है। मादरेशान उस्ताद गिरोह जबान व अदबियात फारसी दर दानिशगाह अयालती हस्तंद। यहाँ पे देखिए थर्ड पर्सन के लिए हमने यहाँ पे इज्जत देने के लिए फारसी में प्लूरल वर्बल एंडिंग का प्रयोग किया जाता है। अस्त के जगह पर यहाँ पे हमने हस्तंद का प्रयोग किया है। अगला देखिए, मुअस्ससे इंतशारात अमीर कबीर यकीयत बुजुर्ग तरीन चापगरान ईरान अस्त। ये ट्रांसलेशन है, अनुवाद होगा, अमीर कबीर पब्लिशिंग हाउस ईरान के सबसे बड़े प्रिंटरों में से एक है। इंग्लिश में कहेंगे, अमीर कबीर पब्लिशिंग हाउस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रिंटर्स इन ईरान। यहाँ मुअस्ससे इंस्टीट्यूशन को कहते हैं, इंतशारात पब्लिकेशन को कहते हैं, अमीर कबीर पब्लिशिंग हाउस का नाम है, बुजुर्गतीन लार्जेस्ट या बिगेस्ट, चापगरान चापगर का प्लूरल है, इसमें आन सफिक्स लगा है, चापगरान यानी प्रिंटर्स। आगे देखिए, मन बेउनवान दारूसाज दर यक शिरकत दारूसाज या खारजी मशगूल बेकार हस्तम। ये ट्रांसलेशन है, मैं एक विदेशी दवा कंपनी में फार्मासिस्ट के रूप में काम करता हूँ। इंग्लिश में कहेंगे, आई वर्क एज ए फार्मासिस्ट इन ए फॉरेन फार्मास्यूटिकल कंपनी। यहाँ पे मन यानी आई, बेनुवाने एज ए दारूसाज फार्मासिस्ट को कहते हैं, दर्जक यानी वन ऑफ, शिरकत कंपनी को कहते हैं, दारूसाजी फार्मास्यूटिकल कंपनी, कंबाइंड हुआ शिरकत दारूसाजी यानी फार्मास्यूटिकल कंपनी, खारजी फॉरेन को कहते हैं, मशगूल बिजी होने को कहते हैं, मशगूल बेकार हस्तम आई एम बिजी एट वर्क। तो लिटरली, लेकिन जब आप सेंटेंस में इसका प्रयोग करेंगे तो कहेंगे, मन बेउनवान दारूसाज दर्जक शिरकत दारूसाज या खारजी मशगूल बेकार हस्तम, यानी आई वर्क एज ए फार्मासिस्ट इन ए फॉरेन फार्मास्यूटिकल कंपनी। आज हमने इंग्लिश के अल्फाबेट पी से रिलेटेड फारसी में कुछ प्रोफेशन के नामों को सीखा और उनसे रिलेटेड कुछ वोकैबुलरी को सीखा। आप इसका अभ्यास करें।